अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल पंपिंग की। ऑप्टिकल पंपिंग में लाइट सोर्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी फोटॉन्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स को लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाने के लिए। मखसूस एनर्जी वाले मखसूस फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स जो होंगे वो जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे एज अ लाइट्स लाइट में। तो इस प्रोसेस में जिसमें हम लाइट को एज अ पंपिंग सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग जो है ये दो तरह की होती है। एक वो जिसमें हम कोहेरेंट लाइट सोर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो इस्तेमाल करते हैं, और सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है वो पता है कि वो लेज़र ही होती है। यानी इसमें ये है कि लेज़र पैदा करने के लिए जो पंपिंग मीडियम भी लेज़र ही होता है, यानी कि एक लेज़र जो होती है वो दूसरी लेज़र को पंप करती है। यानी उसके अंदर जो है वो पॉपुलेशन वर्शन पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दूसरी होती है जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स जो होती हैं लाइट की, वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ब्रॉडबैंड लाइट कहते हैं। और ये किसी भी हाई एनर्जी फ्लैश लैंप से हम लेते हैं, और जो हमारा लेजिंग मीडियम होता है जिसके अंदर मेटा स्टेबल स्टेट मौजूद होती है, तो उसको हम फ्लैश लैंप के जरिए एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हमारा जो एटम्स हैं वो एक ख़ास स्टेट में जाके पॉपुलेशन वर्जन जो है वो पैदा करते हैं, और फिर वहाँ से जो है वो अ, जो है वो लेज़र एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो पहले हम बात करते हैं लेज़र पंपिंग की। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने की बात की है कि ऑप्टिकल पंपिंग की वो टाइप जिसके अंदर हम एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल करें, उसको हम जो है वो लेज़र पंपिंग कहते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें अ लेज़र बीम इज़ यूज टू पंप अनदर लेज़र, यानी कि एक लेज़र जो है दूसरी लेज़र को जो है वो पंप कर रही होती है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ हमें जहन में रखनी पड़ती है वो ये होती है कि चूंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, लेज़र जो दूसरे लेज़र को पंप कर रही होती है, इसलिए जो इसकी लाइन है, मतलब जो एनर्जी एमिट कर रही है उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इट मस्ट coincide with the absorption line of the laser to be pumped। यानी जहाँ जिसको हमने पंप करना है उसकी जो मेटास्टेबल स्टेट की एब्जॉर्प्शन लाइन है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ वो लाजिम मैच करनी चाहिए, ताकि उसकी जो एक्साइटेशन है वो फुल जो है वो हो सके। तो इसके एग्जाम्पल हम हमारे पास मिथाइल अल्कोहल लेजर्स हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेज़र जो है उसकी एक स्पेसिफिक लाइन जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है। और दूसरी बात जो हमने जहन में रखनी होती है वो ये है कि इन लेज़र पंपिंग द वेवलेंथ ऑफ द पंप लेज़र, यानी जिसके अंदर हमने जो पॉपुलेशन वर्जन जो है पैदा करनी है, इज हायर देन द पंपिंग लेज़र। यानी जिसके अंदर जिसमें पॉपुलेशन वर्जन पैदा करना चाह रहे हैं, उसकी जो वेवलेंथ है इट मस्ट बी हायर देन द पंपिंग लेज़र, क्योंकि जो हमारी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है उसकी वेवलेंथ कम होगी, उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो अगली वाली लेज़र को जो है वो एक्साइटेड स्टेट में लेके जो है वो जा सकेगी। तो अब हम बात करते हैं जिसमें हम इनकोहेरेंट लाइट सोर्स जो है उसको इस्तेमाल करते हैं पंपिंग के लिए। यानी कि लैंप जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, हाई एनर्जी लैंप इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है कि चूंकि ये लैंप जो होता है इनकोहेरेंट लाइट सोर्स होता है, इसकी जो लाइट होती है ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो है वो जा रही होती है। तो जो हमारा लेजिंग मीडियम है उस तक एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हमें स्पेशल किस्म की जो ऑप्टिक्स है या मटेरियल्स की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फोकसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो है वो हमें इस्तेमाल करनी होती हैं, ताकि जो लाइट लैंप से एमिट हुई है वो हमारे लेजिंग मीडियम तक जो है वो ट्रांसफ़र हो, और मैक्सिमम लाइट जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो।
तो उसको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको लैंप्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, और लैंप्स आमतौर पे जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और हमारा जो लेजिंग मटेरियल होता है जिसके अंदर मेटल स्टेबल स्टेट पैदा हो सकती है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। तो यहाँ पे आपको ये लैंप जो है वो दिखाया गया है, और ये लेजिंग मटेरियल का रॉड है, दोनों जो है वो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर हैं। तो हमारा लैंप जो है वो मैक्सिमम लाइट जो है वो खारिज करता है जब उसको अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिलती है। तो जो हमारी फर्स्ट डायग्राम है इसमें हम एलिप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। और ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन इसको हम क्लोज्ड कपल्ड कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं, जिसमें जो लैंप होता है और जो रॉड होता है इनको बहुत एक दूसरे के करीब जो है वो रखा जाता है। तो इनको हम वन बाय वन जो है वो अब डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो हमारा मेन सिलेंडर होता है जिसके अंदर हमने लैंप और रॉड रखा होता है वो एलिप्स की शेप का होता है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। और इसकी जो इंटरनल सरफेस होती है टोटली ये जो है रिफ्लेक्टिंग बनाई जाती है। एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जो है इसके अंदर जो है वो लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके फ्लैश लैम्प से वो वापस आती है। अब तो हम जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी एलिप्स होती है उसके दो फोकस होते हैं, तो दो फोसाई हैं उसके, तो हम उसको एक F1 कह देते हैं, एक हम F2 कहते हैं। तो किसी एक फोकस के ऊपर हम जो है वो लैंप रखते हैं और दूसरे फोकस के ऊपर जो हम रॉड रखते हैं। तो दो फोकस होते हैं इस वजह से हैं कि अगर हमारी जो लाइट है वो दोनों जो पॉइंट है उसके वहाँ पर जो है फोकस होती है। यानी अगर जो है वो हमारी लाइट सोर्स यहाँ पे मौजूद हो, तो जब ये इसकी सरफेस के साथ टकराएगी तो टकराने के बाद ये इस पॉइंट के ऊपर जो है वो फोकस होगी। और यहाँ पर हमने जो अपना लेज़र रॉड जो वो रखा होगा, तो जब उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी तो उसके अंदर जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो पैदा होगी, और लेजर एक्शन जो है हमारा आफ्टर सम रिक्वायरमेंट्स जो हम फुलफिल करते हैं उसके बाद लेजर एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हाईलाइटेड के अंदर कुछ डायमेंशन जो है वो रॉड्स की बताई हुई हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो अब हम जो है उसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है मतलब इलिप्टिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर देखें, so in figure A, the lamp is placed along one of the two focal axes of the ellipse of a specularly reflecting cylinder of elliptical cross section, यानी कि उसकी जो शेप है वो एलिप्टिकल है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो एलिप्टिकल होगा। द रॉड ऑफ द एक्टिव मीडियम मीन्स के जो हमारा एक्टिव मीडियम है जिसके अंदर लेजर जो है पैदा की जा सकती है वो दूसरे फोकस के ऊपर जो रखा जाता है, जिसको हम सेकेंड फोकल एक्सिस ऑफ द इलिप्स जो है वो कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी लिप्स होती है उसकी वेल नोन प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई रे F1P होगी, तो आफ्टर लीविंग द फर्स्ट फोकस F1 passes थ्रू द सेकंड फोकस F2, यानी ये इस पॉइंट से जब ये इस पॉइंट को लीव करेगी तो इस पॉइंट से जो है पास करेगी, चाहे जिधर इधर भी जा रही तो इधर से भी इधर फोकस करेगी, और इधर जा रही तो इधर से जो है वो भी F2 के अंदर से ही पास करेगी। मतलब जिधर भी जाएगी तमाम पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर ये F2 पॉइंट में से पास करेगी, मतलब ये उसका जो सेकंड फोकस जो है वो पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने रॉड रखा होता है, लेजर रॉड एक्टिव मीडियम का, तो जिसके एटम जो है फिर एक्साइट हो जाते हैं और उसमें फिर जो है वो पॉपुलेशन इमर्जन पैदा होती है, और प्रोसेस जब हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो हमारी सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हमने क्लोज कपल कॉन्फ़िगरेशन कहा था, उसकी हम बात करते हैं। तो इसको हम क्लोज कपल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लैंप होता है और जो रॉड होता है इनको एक दूसरे के बहुत जो है वो क्लोज रखा जाता है, तो एज मच एज दे कैन बी क्लोज्ड। और उसके बाद जिस सिलेंडर के इनको रखा जाता है उसके अंदर एक मखसूस मटेरियल की जो है वो कोटिंग की जाती है,
जिसको हम डिफ्यूसिवली रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का नाम देते हैं। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है? तो आमतौर पे जो रिफ्लेक्शन के लॉ से हम आगाह हैं वो ये है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई रे जो है वो आती है, तो जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से जो है वो वापस जाती है। मतलब ये फर्ज करें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ जो है वो रिफ्लेक्शन है, तो दोनों एंगल जो है वो सेम होते हैं। तो इस जिसमें सिर्फ एक एंगल के साथ जो हमारी रे जो है रिफ्लेक्ट होती है उसको हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। लेकिन जिसमें हमारी जो रे हो वो एक की बजाय कई एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो, तो उसको फिर हम नाम देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमने जिस सिलेंडर के अंदर हमने दोनों को इंक्लोज किया होता है, रॉड को और लैंप को, तो उसके अंदर हम जो है वो डिफ्यूसिवली रिफ्लेक्टिंग जो मटेरियल है उसकी हमने कोटिंग की होती है, ताकि जिधर भी लाइट जाए वो लाइट टकरा के जो है वापस आके हमारे मटेरियल के अंदर जो है वो एंटर हो और उसको एक्साइड कर सके। और आम तौर पे जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वो बेरियम सल्फेट का पाउडर होता है या फिर वाइट सिरेमिक होता है। तो इनकी जो स्कैटरिंग एफिशिएंसी है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स वो ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे थे कि हम सिर्फ जो है वो एक सिंगल लैंप जो था वो इस्तेमाल कर रहे थे, यानी हमने सिंगल लैंप जो है वो इस्तेमाल किया। तो अगर हम जो लैंप एनर्जी है उसको इंक्रीज करना चाहें तो हम लैंप्स की तादाद को बढ़ा के जो लैंप की एनर्जी है, जो एनर्जी मीडियम को ट्रांसफर होगी उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ा सकते हैं अगर हम लैंप्स की तादाद बढ़ाएं। लेकिन इस बात का हमें फिर ख्याल रखना होगा कि अगर हम एक से ज़्यादा लैंप इस्तेमाल करते हैं तो सबकी जो एनर्जी होगी वो हमारे एक्टिव मटेरियल को जो है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर दो लैंप्स की जो केस है वो डिस्कस की गई है, जिसमें एक लैंप हमारे पास ये है और एक लैंप हमारे पास ये है। और ये देखिए कि दोनों जो लैंप्स हैं वो दो जो हमारी एलिप्सेस हैं उनके जो फोसाई है उनके ऊपर रखा गया और एक फोकस जो है वो इनका कॉमन है। तो इसका फायदा हमें ये होगा कि इससे भी जो लाइट आएगी वो लाइट यहाँ पर एंटर होगी और इससे भी जो लाइट आएगी किसी भी कहीं भी टकराती है टकरा के इस पॉइंट पर जो है वो इकट्ठी होंगी, तो वो यहाँ पर हमारा एक्टिव मटेरियल जो पड़ा होगा। यानी इसमें क्या होगा, दोनों जो लैंप्स हैं हमारे, जो इस फोकस पर रखा हुआ है और जो इस फोकस पर रखा हुआ है, इन तमाम की एनर्जी जो है इस पॉइंट के ऊपर जो फोकस हो रही है, जो कि हमारी दोनों एलिप्सेस का कॉमन पॉइंट है। तो इस तरह हम अपने जो लेजर मटेरियल है, एक्टिव मटेरियल है, उसको जो एनर्जी ट्रांसफर है उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जो क्लोज्ड कपल कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर भी जो लैंप्स हैं उनकी तादाद को बढ़ा के जो एनर्जी ट्रांसफर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने करना है कि जो जहाँ जिसको एनर्जी ट्रांसफर करनी है उसको हमने सेंटर में रखना है और बाकी जो लैंप्स होंगे उनको हमने दोनों की लेटरल साइड्स जो हैं उनके वहाँ पे उसको जो है वो रखना है, ताकि मैक्सिमम एनर्जी जो है उसको, मैक्सिमम लाइट जो है उसको ट्रांसफर हो सके। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जब हम मल्टीपल रॉड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि द लेजर रॉड इज प्लेस्ड along द कॉमन फोकल एक्सिस while the two lamps lie on the other two focal axis of the ellipse। जैसे कि हमें यहाँ पर जो है ये नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें जो है वो क्लियर नजर आ रहा है। तो फिगर बी जो है, यानी ये वाली जो फिगर है क्लोज कपल जो कॉन्फ़िगरेशन है, shows two lamps placed as close as possible to the laser rod। The reflecting cylinder is again coated with a diffusive material, यानी कि वो एक जब एक सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक से ज़्यादा हो, यानी पूरी तरह स्कैटर होकर रेडिएशन जो है वो हमारे मटेरियल को ट्रांसफर हो। तब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ दीज टू लैंप कॉन्फ़िगरेशंस आर लोअर, क्योंकि जो एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो एनर्जी लैंप को दे रहे होते हैं, उससे जो हमें आउटपुट मिलती है वो एज कम्पेयर टू सिंगल वो कम होती है, इसलिए उसकी जो एफिशिएंसी जो है वो सिंगल लैंप कॉन्फ़िगरेशन से कम होती है।
लेकिन एफिशिएंसी तो कम है उसकी, लेकिन इसमें ये है कि हम हायर एनर्जी जो है वो अचीव जो है वो कर सकते हैं मल्टीपल लूप जो है उनको इस्तेमाल करते हुए। तो जहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पर जो है वो हम मल्टीपल लूप्स जो हैं, मल्टीपल जो लैंप्स हैं सॉरी, वो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो एड अप होके हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिल सके। तो अब हम एक और मल्टीपल लैंप कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जिसमें हम जो लेजिंग मटेरियल है उसको रॉड्स के बजाय स्लैब्स की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। अब तो ये फर्स्ट ये देख लें, देख सकते हैं ये स्लैब्स है हमारी, यहाँ पर एक ही स्लैब है, यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा स्लैब जो है, दो स्लैब जो है शो की गई हैं। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो अब ये आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे फ्लैश लैंप्स हैं वो पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं उनके फोकस पॉइंट के ऊपर हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसका फायदा हमें ये होता है कि जब हम इसको अपने पैराबोलिक सरफेस के फोकस पॉइंट के ऊपर रखते हैं तो इसकी जो हमारी स्लैब होती है उसके ऊपर जो इल्यूमिनेशन होती है वो बहुत यूनिफॉर्म होती है। In both cases, each lamp is placed along the focal line of the parabolic reflecting cylinder so as to ensure uniform illumination of the slabs, चाहे वो सिंगल स्लैब का केस हो या फिर मल्टीपल स्लैब का जो है वो, जैसे कि मैंने डायग्राम बी के अंदर देखा है, तो उनकी जो इल्यूमिनेशन है उनके ऊपर जो लाइट का एक्सपोजर है वो यूनिफॉर्म जो है वो होता है। तो इन फिगर ए, laser action occurs by total internal reflection at the two slab faces। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारी लाइट है इस एंगल से इंटर होती है, कि जब इसमें इंटर हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो वो होता है, इनके हम इसको इस एंगल से इसमें एंटर करते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम लाइट है वो हमारे स्लैब के अंदर इंट्रैप रहे और वो एटम्स के साथ इंटरेक्ट हो और एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर करे, और एटम जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्व करके अपनी मेटा स्टेबल स्टेट तक जो है वो जाएं। तो इसमें जो जिगजैग पाथ है उसका में फायदा क्या होता है? द एडवांटेज ऑफ दिस जिगजैग पाथ बीम पाथ इज दैट इट एवरेजेस आउट स्ट्रेस बाय रेफ्रिजरेंस एंड थर्मल डिफ्यूजन थर्मल फोकसिंग। तो ये दो प्रोसेस हैं जो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं इस प्रोसेस की वजह से, जिससे हमारी जो प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर जाती है। The main advantage of this configuration stems from the fact that transfer dimension of the laser medium can be made very large। यानी कि जो उसकी ट्रांसवर्स डायमेंशन है, यानी कि लंबाई में हम जो है उसको सॉरी, जो ट्रांसवर्स डायमेंशन है उसकी चौड़ाई में वो हम जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, और उसकी जो लेंथ है उसको जो है वो हम कम कर सकते हैं। तो कम लेंथ की लेज़र जो है वो हम इससे बना सकते हैं इस किस्म की पंपिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए।